हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मूवीज़ वर्स के पहले एपिसोड में। और आज इस एपिसोड में हम व्हाट इफ के एपिसोड 5 का ब्रेक डाउन करने वाले हैं। और ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर आती रहेंगी, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग होती है द वॉचर से, जिसमें वो टाइम स्पेस और रियलिटी का हमें ज्ञान देते हुए नजर आते हैं। और उसके बाद हमें इन्फिनिटी वॉर का रेफरेंस देखने को मिलता है, जिसमें हेमडाल हल्क को अर्थ पर भेजता है। बट इस एपिसोड में उसने गलत प्लैनेट चूज कर लिया होता है, यानी हमारी अर्थ 616 की जगह वो इसको दूसरी अर्थ पर भेज देता है। अब जब हल्क डॉक्टर स्ट्रेंज के सैंक्टरम सेक्टोरम में जाकर गिरता है, तो वहां पर ना तो डॉक्टर होता है और ना ही कोई स्ट्रेंज। वहां पर सिर्फ क्लोक ऑफ लेविटेशन होता है जो उसको देख रहा होता है। इसके बाद जब वो बाहर जाते हैं तो बाहर भी कोई नहीं होता। एंड उसके थोड़ी देर बाद इबोनी मॉ और कल ऑब्सीडियन आ जाते हैं, सेम उसी तरह जिस तरह वो इन्फिनिटी वॉर में आते हैं। पर इबोनी मॉ ना जाने किसको अपना वो घिसा पीटा डायलॉग बोल रहा होता है, दैट यू आर अबाउट टू डाई इन द हैंड्स ऑफ थैनोस चिल्ड्रन। पता नहीं किसको बोल रहा होता है। और उसके बाद हमको वही सेम सीन देखने को मिलता है जो इन्फिनिटी वॉर में हमको मिला था, यानी डॉक्टर बैनर हल्क बनने की कोशिश करते हैं, बट हल्क इतना डरा हुआ होता है कि वो बाहर ही नहीं आता। और उसके बाद इबोनीमो जब उस पर अटैक करने वाला होता है, तो पीछे से पोर्टल खुलता है और उसमें से आयरन मैन का हाथ आता है और वो इबोनीमो के हेड पर अटैक कर देता है। उसके बाद आयरन मैन के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग भी आ जाते हैं और वो तीनों मिलकर उन दोनों को बहुत ज़्यादा मारने लगते हैं। और ये लड़ाई जो होती है वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल होती जाती है, बट डॉक्टर बैनर को कुछ भी क्लियरली नहीं दिख रहा होता। और उसके बाद आता है सबसे मेन सीन इस पूरे एपिसोड का, जब टोनी स्टार्क अपना फेस रिवील करते हैं और वो ज़ॉम्बी होते हैं। और उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग भी अपना अपना फेस रिवील करते हैं, वो तीनों ज़ॉम्बीज़ होते हैं और वो तीनों डॉक्टर बैनर की तरफ बढ़ने लगते हैं। और पीछे से ज़ॉम्बी इबोनी मॉ और ज़ॉम्बी कल ऑब्सीडियन भी आ जाते हैं और वो सारे के सारे मिलकर डॉक्टर बैनर को मारने ही वाले होते हैं। वहाँ पर वॉस्प आ जाती है और वो डॉक्टर बैनर को कहते हैं कि आप इन जाइंट एंट्स के साथ चले जाओ। वो डॉक्टर बैनर वहाँ पर खड़े रहते हैं और फिर वॉस्प आयरन मैन को फिर से मार देती है, उसका गला ही उड़ा दिया। और फिर एंट्री होती है हमारे फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन की, जो डॉक्टर बैनर को लेकर वहाँ से दूर चले जाते हैं। और उसके बाद हमें वॉचर देखने के लिए मिलता है, जो कि हमको बता रहा होता है कि कैसे इस अर्थ पर ज़ॉम्बी आउटब्रेक हुआ। उसकी स्टोरी ये थी कि इस इवेंट से 2 हफ्ते पहले हैंक पिम क्वांटम रियल में अपनी लॉन्ग लॉस्ट वाइफ को वापस लेने के लिए जाते हैं। बट उनको ये नहीं पता था कि उनकी जो लॉन्ग लॉस्ट वाइफ है वो क्वांटम रियल के एक वायरस से कांटेक्ट में आ गई है और उस वायरस ने उसके ब्रेन को करप्ट कर लिया था। अब जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, वो ज़ॉम्बी होती है और हैंक पिम पर अटैक कर देती है। और जिसके बाद जब वो दोनों क्वांटम रियल से बाहर आते हैं, तो दोनों एंटमैन और वॉस्प पर अटैक कर देते हैं। बट वॉस्प अपना साइज छोटा करके वहां से निकलने में सक्सेसफुल होती है एंड एंटमैन उनका शिकार हो जाता है। और इसके बाद विद इन 24 आवर्स पूरा नॉर्थ वेस्ट यूएसए इन्फेक्टेड हो जाता है और वहां पर फिर हमें एवेंजर्स देखने के लिए मिलते हैं। जी हाँ, एवेंजर्स की वही टीम जो हमने बहुत सारी मूवीज में देखी है, बट इसमें थोड़ा सा चेंज था। हमें यहाँ पर कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, हॉकाई, नताशा और उनके साथ ब्लैक पैंथर एवेंजर्स की टीम में देखने के लिए मिलता है। जब वो लोग वहां पर उनसे लड़ने के लिए जाते हैं, तो जो ज़ॉम्बीज होते हैं वो एवेंजर्स पर भी अटैक कर देते हैं। एट लास्ट एवेंजर्स भी ज़ॉम्बीज बन जाते हैं। उसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है। स्पाइडरमैन जो है वो डॉक्टर बैनर को हैंड हेल्ड कैमरा से जो उसने वीडियो बनाया था वो दिखा रहा होता है, जिसमें वो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के बारे में बता रहा होता है एंड रूल्स एंड रेगुलेशन समझा रहा होता है कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में क्या क्या डूज हैं और क्या क्या डोंट्स हैं। और इस वीडियो में हमको स्पाइडरमैन के साथ हैप्पी हॉगन, कर्ट, बकी बार्न्स और शैरन कार्टर भी देखने के लिए मिलते हैं। और अब वो डॉक्टर बैनर को वीडियो दिखाई रहा होता है, पीछे से ओकोय आ जाती है और ओकोय डॉक्टर बैनर को आके बताती है कुछ हफ्तों पहले उन्होंने अपना किंग यानी टचाला को खो दिया है, जो कि एवेंजर्स के साथ लड़ने गए। और उसके बाद वो लोग इस ज़ॉम्बी आउटब्रेक का क्योर ढूंढने के लिए हेड करते हैं ग्रैंड सेंट्रल को। और ये वही जगह है जहां पर आपने फर्स्ट एवेंजर्स में एवेंजर्स असेंबल वाला सीन देखा था। उसके बाद जब वो लोग ग्रैंड सेंट्रल पहुंचते हैं, तो ओकोय उनको स्प्लिट अप होने के लिए बोलती है और हर किसी को एक एक ड्यूटी दे देती है, जिसमें कर्ट, वॉस्प, डॉक्टर बैनर और स्पाइडरमैन ये चारों के चारों ट्रेन को रिपेयर करने के लिए जाते हैं और शैरन और हैप्पी वहां पर नजर रख रहे होते हैं। बट यहाँ पर सीन ये होता है कि शैरन और हैप्पी पर ज़ॉम्बी हॉकाई अटैक कर देता है और हैप्पी को तो वो मार ही देता है। और उसके बाद हैप्पी भी ज़ॉम्बी बन जाता है। और जब वो शैरन को मारने आता है, तो हैप्पी के हाथ में हमें वही लेजर देखने के लिए मिलती है जो टोनी स्टार्क ने सिविल वॉर में पहनी थी, वॉच वाली। हैप्पी उसको उसी लेजर से मार रहा होता है कि शैरन उसका हाथ उसी की तरफ मोड़ देती है एंड अल्टीमेटली हैप्पी फिर से मर जाता है। फिर दूसरी तरफ हमें ओकोय और बक्की देखने के लिए मिलते हैं, जिन पर ज़ॉम्बी फैल्कन अटैक कर देता है, बट पीछे से ओकोय उस पर अटैक करती है एंड फैल्कन को 2 हिस्सों में काट देती है बीच से। और उसके बाद उनकी ट्रेन वहां से चल पड़ती है, वो लोग सारे ट्रेन में होते हैं। बट वहाँ पर अटैक हो जाता है शैरन के ऊपर और वो अटैकर कोई और नहीं, ज़ॉम्बी कैप्टन अमेरिका होता है। और शैरन चिल्लाना स्टार्ट करती है और बकी उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ पर पहुँचता है। और उसके बाद हमें बहुत ही अच्छा फाइट सीक्वेंस देखने के लिए मिलता है ज़ॉम्बी कैप्टन अमेरिका और बकी के बीच में। और एक रेफरेंस था कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर का। और बकी कैप्टन की शील्ड से ही ज़ॉम्बी कैप्टन को मार देता है और वहाँ पर एक डायलॉग बोलता है जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल है, सॉरी पैल, आई गेस दिस इज द एंड ऑफ द लाइन। जो लोग कैप्टन अमेरिका के फैन हैं उनको ये डायलॉग पता होगा कितना ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। बट इन सब इवेंट्स के चलते कैप्टन अमेरिका ने शैरन को इन्फेक्ट कर दिया था और शैरन भी ज़ॉम्बी बन जाती है और वो वॉस्प पर अटैक करती है। बट वॉस्प छोटी होकर उसके मुंह में घुस जाती है एंड उसको फिर फाड़ के बाहर निकलती है। मतलब ये कॉन्सेप्ट मार्वल ने हमें व्हाट इफ सीरीज में 2 बार दिखा दिया, बट अगर ये हमें एंड गेम में दिखा देते तो आज टोनी स्टार्क जिंदा होता। और जब वॉस्प शैरन को मारती है तो उस दौरान उसको एक छोटा सा कट लग जाता है
और शायद उसके बाद वो भी शायद ज़ॉम्बी बनने वाली होती है, तो उन सबको बोलती है कि आप जितना जल्दी हो सके मुझको मार दो। बट वहाँ पर स्पाइडरमैन वॉस्प को थोड़ा होप देता है एंड उससे बोलता है कि हम उसको ठीक कर देंगे। उसके बाद वो लोग कैंप लिहाई जाने लग, और ये वही जगह है जहाँ पर हमको डॉक्टर जोला का AI देखने के लिए मिला था कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में। बट उसके बाद उनकी ट्रेन का फ्यूल खत्म हो जाता है और कर्ट उनको बताता है कि अगर उनको कैंप लिहाई तक पहुंचना है तो उनको बहुत सारे ज़ॉम्बीज के बीच में से निकलकर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बॉस थोड़ी सी हीरोगिरी दिखाती है और वो कहती है कि तुम सबको वहां तक पहुंचाने में मैं मदद करूंगी। तो वो अपना साइज बड़ा करती है, उन सबको अपने मुट्ठी में लेती है और उनको सीधा कैंप लिहाई के बेस पर जाकर छोड़ देती है। अब जब ये लोग कैंप लिहाई में पहुंचते हैं तो वहाँ पर इनको विजन मिलता है जो उनको बताता है कि वायरस आउटब्रेक कैसे हुआ, और वो वहाँ पर उनको एक और चीज बताता है कि उसने कोशिश करी थी इस वायरस को क्योर करने की, एंड वो कुछ हद तक सक्सेसफुल भी हो पाया है क्योंकि उसने स्कॉट लैंग का जो हेड था उसका वायरस उसने क्योर कर दिया था। वो ये बता ही रहा होता है कि बाकी कुछ ढूंढते ढूंढते एक जगह पहुंच जाता है कैंप लिहाई में जहाँ पर वो ज़ॉम्बी वांडा को एक केज में बंद हुआ देखता है, एंड उसके बाद उसको टिचाला की आवाज सुनाई देती है। तो जब वो जाता है उस आवाज की तरफ तो उसको टिचाला बेड पर लेटे हुए नजर आते हैं और टिचाला की एक राइट लेग भी कटी हुई होती है। उसके बाद टिचाला उसको बोलते हैं कि यहाँ से हम लोग को भागना पड़ेगा। तो लोग जब बाहर आते हैं तो टिचाला सबको बताता है कि कैसे विजन जितना अच्छा बन रहा है उतना अच्छा है नहीं। इसने टिचाला को पकड़ के रखा था ताकि वो अपनी हंग्री वाइफ यानी वांडा को फीड करवा सके, और उसकी जो एक टांग काट दी गई थी वो भी वांडा को खिलाने के लिए काटी थी। और ये कुछ हद तक मार्वल कॉमिक्स का एक रेफरेंस है। सेम इसी तरह मार्वल कॉमिक्स में भी टिचाला को पकड़ लिया जाता है एंड उसको भी ज़ॉम्बीज को फीड करवाने के लिए रख लिया जाता है। और इसी के बीच में फिर वांडा उन सब पर अटैक कर देती है, बट विजन उनकी हेल्प करता है वहां से बाहर निकलने में। अब जब वो लोग बाहर निकल रहे होते हैं तो यहाँ पर एक बहुत छोटा और बहुत अच्छा ईस्टर एग है जो कि है हैरी पॉटर का, जो स्कॉट लैंग बोलता है विंगार्डियम लेवियोसा। तो इससे हमको ये पता चलता है कि स्कॉट के दिल में अभी भी मैजिक के लिए उतना ही प्यार है जितना हमने शुरू से देखा है, और उसकी गर्दन कटने के बाद भी वो फनी रहने की कोशिश कर रहा है। देन विजन जो होता है वो थोड़ा ग्रीफ में होता है, थोड़ा गिल्ट में होता है, और वो इस गिल्ट के चलते अपने आप को खुद ही किल कर देता है। यानी इन्फिनिटी वॉर का रेफरेंस यहाँ पर दिया गया है। वो अपना माइंड स्टोन खुद अपने हाथों से निकालकर उन लोगों को दे देता है। देन वो लोग उस माइंड स्टोन को लेकर वहां पर एक क्वाड जेट होता है, और ये क्वीन जेट का थोड़ा एडवांस्ड वर्जन है। क्वाड जेट जो कैंप लिहाई में रखा होता है उसको लेकर वो लोग वकांडा की तरफ जा रहे होते हैं। बट इतने में वांडा डॉक्टर बैनर पर अटैक कर देती है एंड हल्क डॉक्टर बैनर को सेव करने में कामयाब होता है। और इसके बाद डॉक्टर बैनर को अंदाजा हो जाता है कि शायद कहीं ना कहीं उसके चांसेस हैं हल्क बनने के। तो टिचाला स्कॉटलैंड और स्पाइडरमैन को बोलता है कि आप लोग यहाँ से निकलो और मैं यहाँ पर रहकर वांडा से फाइट करूंगा। हमारा बकी भी खुद को सैक्रिफाइस कर देता है और वो लोग क्वाड जेट लेकर वहां से निकल जाते हैं। एंड फाइनली मोस्ट अवेटेड सीन इन इन्फिनिटी वॉर हमको इस एपिसोड में देखने के लिए मिलता है, जिसमें डॉक्टर बैनर हल्क बन जाता है सक्सेसफुली एंड वो वहाँ पर वांडा से फाइट करने लग जाता है, और वो तीनों क्वाड जेट लेकर वहां से निकलने में सक्सेसफुल होते हैं। अब वो लोग वहां से निकल तो जाते हैं बट सामने उनको ज़ॉम्बी वॉस्प देखने के लिए मिलती है जो अपने फुल साइज में होती है एंड वो उनका जेट पकड़ लेती है। बट टिचाला कुछ ना कुछ करके वहां से एस्केप कर जाता है और वो लोग वकांडा की तरफ जाने लगते हैं। और इसके बाद फिर हमें वॉचर भैया देखने के लिए मिलते हैं जो फिर से थोड़ा ज्ञान पेलते हैं। और यहाँ पर आता है इस एपिसोड का सबसे बेस्ट और सबसे शॉकिंग सीन, जहाँ पर हमको ज़ॉम्बी थैनोस देखने के लिए मिलता है, और वो भी इन्फिनिटी गॉन्टलेट और 5 स्टोन उसके पास होते हैं एक्सेप्ट माइंड स्टोन। ये इस एपिसोड का पोस्ट क्रेडिट सीन था और उसको देखकर उतना ही डर लगा जितना कि हमें थैनोस को पहली बार देखकर डर लगा था। लिटरली सेम सीन से बार बार ऑडियंस को वही सेम चीज एक्सपीरियंस करवाना कोई मार्वल से सीखे। हैट्स ऑफ यार। तो यहाँ पर हमारा जो एपिसोड था वो एंड हो जाता है एंड यहाँ से अब हमारा आगे का जो फ्यूचर है व्हाट इफ का वो ये होगा कि द वॉचर जो है वो हर रियलिटी में एक एक सुपर हीरो को पिक कर रहा है एंड उनकी एक टीम बनाएगा एंड किसी मेन विलन के सामने उनको खड़ा करेगा। तो आई थिंक ज़ॉम्बी थैनोस इस सीरीज का मेन विलन होने वाला है और हमारी वॉचर भैया की जो टीम होगी वो उससे फाइट करेगी। बट अब देखने वाली बात ये होगी कि जब ये लोग वकांडा पहुंचते हैं और थैनोस ऑलरेडी वकांडा में है तो उस वकांडा में सीन क्या होगा वो बहुत ही शानदार होने वाला है आगे आने वाले एपिसोड्स में। तो अब देखो, अब अगर मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो मुझे जो एपिसोड है ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। बाकी के कुछ एपिसोड्स में से सबसे बढ़िया एपिसोड 2 था, उसके बाद एपिसोड 4 एंड उसके बाद एपिसोड 5 बहुत अच्छा इन्होंने कैरी आउट करा है। बट इसमें थोड़ा रश था, थोड़ी पेस थी, इसकी वजह से यहाँ पर हमारा जो कनेक्शन है, जो हमारा रेलेवेंस है वो इतना ज्यादा इस एपिसोड के साथ इंडल्ज नहीं हो पाता। ओवरऑल अगर हम एपिसोड की बात करें तो एपिसोड वाज टोटली फाइन। स्टोरी, कैरेक्टर्स, कैरेक्टर बिल्डिंग सब कुछ अच्छा था इस एपिसोड में। एंड लेट्स सी अब इस एपिसोड के आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस फ्यूचर एपिसोड्स ऑफ व्हाट इफ में क्या होने वाले हैं। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड नीचे कमेंट करें आपके जो भी थॉट्स हैं इस वीडियो को लेकर। आपका फेवरेट मोमेंट पूरे एपिसोड में से क्या था मुझे कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको कोई भी शिकायत हो या मुझसे कोई भी बात करनी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।